गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स। आपका पाइथन फंडामेंटल्स में देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, पाइथन कैरेक्टर सेट्स हैं, टोकन है। तो ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं इनके डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन है। अरे यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म IPO। आपने IPO के बारे में सुना ही होगा, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जो बेसिक टर्म है आप जानते ही हो। कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, CPU आपका प्रोसेस करता है और मॉनिटर आपका आउटपुट करता है। इसी तरीके से है मोस्ट इनफैक्ट nearly all daily life and computer actions are governed by IPO सर्कल। कि आपकी लाइफ सर्कल में भी और कंप्यूटर के एक्शंस भी जो हैं इसी बेसिस पे ही चलते हैं। कह रहा दैट इज़ देयर इज़ अ सर्टेन इनपुट सर्टन काइंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कि इसी तरीके से वो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट करवाते हैं आपको आंसर्स को। डू यू नो दैट द प्रोग्राम मेक IOP साइकिल हैपन्स। कि आप जानते हो कि किस तरह से आपके IOP जो साइकिल है वो चलता है। एनीवेयर एंड एनीवेयर एवरीवेयर where you want to transfer some kind of input to certain output, you have some kind of input to return output, you have to have a program। कि आप जैसे जानते ही हो कि जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रोग्राम को लेकर आप काम कर रहे हो, देखिए आप कोई भी काम करते हो, आपने किसी चीज़ को इनपुट अगर करवाया है तो आप उसका फीडबैक लेते ही हो। इनपुट मतलब आउटपुट आपको चाहते ही है। कि मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया तो उसके बदले में आप उस चीज़ को लिखकर मुझे सेंड करोगे ना। तो देखो मैंने जो किया वो इनपुट हुआ, आपने उसको सोचा समझा, वो प्रोसेसिंग हुआ, और जब आप कॉपी में लिख लोगे वो आपका आउटपुट हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेली रूटीन में चलती ही चलती हैं। ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट गवर्न्स द प्रोसेसिंग, जो कि आपकी प्रोसेसिंग को चलाता है। इन अदर वर्ड आप अलग भाषा में कह सकते हो ए प्रोग्रामिंग फॉर्म्स द बेस ऑफ प्रोसेसिंग। कि जो आपका प्रोग्राम जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है वो बेसिक जो है वो प्रोसेसिंग के लिए ही बना हुआ है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट ऑल बेसिक एलिमेंट्स। की इस चैप्टर में हम जो आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के। यू विल बी लर्न अबाउट पाइथन बेसिक लाइक कैरेक्टर सेट, टोकन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट एक्सेट्रा। कि ये जो टॉपिक्स हैं ये इनमें कवर अप किया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड हाउ विल वी गो, किस तरह से चलती है नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। सबसे पहले आपका था प्रोग्राम कैरेक्टर, पाइथन कैरेक्टर सेट। कि देखिए कि पाइथन भी एक तरह की लैंग्वेज है, उसमें भी आप देखो काम करते हो तो आपको एक लैंग्वेज का यूज़ तो करना ही पड़ता है। तो कह रहा है कि character set is a set of valid character that is language can recognizing। कि character set जो है एक सेट है जो कि वैलिड कैरेक्टर्स को वैलिड कैरेक्टर लैंग्वेज होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं। एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी। कि जो एक कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी लेटर को, डिजिट को या किसी भी सिंबल को। इन तीनों चीज़ों को लेकर कर सकता है। पाइथन सपोर्ट यूनिकोड और अनकोडिंग स्टेटमेंट। की जो पाइथन है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है, अनकोडिंग स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो देखिए पाइथन में क्या क्या यूज़ हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए कोई भी लेटर आप A to Z और Z to A स्मॉल दोनों ले सकते हो। 0 to 9 आपकी डिजिट आती हैं। फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं तो आप स्पेशल सिंबल्स देख ही रहे हो, आपके ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है, स्टार्स है, मल्टीप्लाई है, डबल मल्टीप्लाई है, स्लैश है, बैक स्लैश है, फिर नॉट इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, ये सारे जो है आपके स्पेशल है। देन अगला आता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या है कि ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस है, टैब दे सकता है आपको, ठीक है, या न्यू लाइन दे सकता है। उसके बाद अदर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि स्काई कोड, यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, ये भी आपके यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इनको हम लिटल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टोकन। व्हाट इज़ टोकन? टोकन क्या होता है कि जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उन्हें हम टोकन कहते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, या उसको हम लेक्सियल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम कहते हैं। अब देखिए कैसी है, एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है,
ठीक है, उसमें देखिए द लेक्चर यूनिट और टोकन इन अ इंग्लिश सेंटेंस हेयर टू, कि हर एक वर्ड टाइप ऑफ टोकन आर कॉल्ड वर्ड्स आर पंचुएशन करेक्टर, ये सब जो हैं आपके टोकन्स कहलाते हैं, इंडिविजुअल टोकन्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ अ पाइथन प्रोग्राम, अब पाइथन प्रोग्राम में अब किस तरीके से काम होता है, देखिए पाइथन प्रोग्राम में देखिए आपने सबसे पहले एंड यहाँ पर देखिए मैं आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा थिंग्स भी बता रहा हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हैश लगा हुआ है ना, इसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। प्रोग्राम में इसकी क्या ज़रूरत है, ये आउटपुट में नहीं आता, सबसे पहले तो ये है। ठीक है, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो आउटपुट, हैश के थ्रू जो भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो वो कमेंट हो जाती है, वो आउटपुट स्क्रीन में नहीं आती है, और ये सिर्फ प्रोग्राम के कोडिंग का हिस्सा ही बनती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका आपने यहाँ पर एंड नेम इज इक्वल टू अन्य लिखा हुआ है। देखिए ये अन्य जो है वो आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं। उसके बाद आपने एज इज इक्वल टू 15 लिखी हुई है, 15 आपका इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन 710.75 ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी लिखने के बाद उसके बाद आपने देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर है आपका जो प्रिंट है वो एक कीवर्ड है। उसके बाद आपने नेम लिया, कॉमा लिया, डबल क्वाट्स लिखा, ये सब ये आपके पंचुएटर करेक्टर्स हैं। जितने भी आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये देखिए डबल क्वाट्स, ये आपके डबल क्वाट्स हो गए, कॉमा हो गए, ये आपके पंचुएटर्स हैं। क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। नाउ अब कह रहे हैं कि पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स, कि पाइथन के अंदर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले कहते हैं आपका कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड्स हैं, फिर आपका नेमिंग्स हैं जिनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद पंचुएटर्स हैं। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोकन की एक डेफिनेशन दे रखी है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखनी है। नेक्स्ट सबसे पहले आपका कीवर्ड आता है, कहता है कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो पाइथन, उसमें जो कीज़ पहले से रिजर्व्ड हो रखी हैं उनको हम, वो स्पेशल कीज़ हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। यही मीनिंग है इसका। करेक्ट, कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर, कि जो कीवर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि आपके स्पेशल मीनिंग रखते हैं, जो कि जब आप कंपाइल या इंटरप्रेटेड करते हो, मतलब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उस वक्त वो चीज़ हेल्प करती है। दीज आर द रिजर्व फॉर अ स्पेशल पर्पस, ये जो आपके कीज़ होती हैं ये रिजर्व्ड होती हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। मोस्ट ऑल मस्ट नॉट बी यूज इन नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम, इनको आप सिंपली आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है देखो, जैसे आपने मान लो a इज इक्वल टू 15 लिखा, ठीक है, ये आपका जो है इसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो a वैलिड है, लेकिन इसकी जगह पर अगर हम IF लिखते हैं या IF लिखते हैं तो ये इज इक्वल टू 15, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि IF जो है इफ़ जो है एक कीवर्ड है। आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका यूज़ आप नहीं कर सकते हो एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। देखो बाकी सारे आप देख रहे हो ना कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में हैं, लेकिन यहाँ का देखो F, N और T ये आपके कैपिटल्स में है, बाकी सब आपके स्मॉल लेटर्स में आते हैं। इनका यूज़ आप एज ए आइडेंटिफायर या एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते हो। नाउ आइडेंटिफायर का यहाँ पर आ रहा नाम, आइडेंटिफायर होते क्या हैं देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो उसको हम नेमिंग या आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आप किसी भी वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल किसी भी करैक्टर को अंदर स्टोर करते हैं। तो एग्जाम्पल में सीधा आते हैं, सबसे पहले कहते हैं आइडेंटिफायर इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग सीक्वेंटली ऑफ लेटर एंड डिजिट, कि ये आपके आइडेंटिफायर जो हैं वो जो क्या कहते हैं कि लेटर्स या डिजिट्स को सीक्वेंटली लॉन्ग होने चाहिए, हो सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो आप। इसके बाद उन्होंने कहा कि अंडरस्कोप का यूज़ आप कर सकते हो किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। फिर कह रहा है कि लोअर अपर केस दोनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट तरीके से नहीं कर सकते। मान लो आपने प्रोग्राम में a ऊपर इज इक्वल टू 15 लिखा है और नीचे आप स्मॉल a लिखते हो, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, नीचे भी आपको कैपिटल A लिखना पड़ेगा। क्लियर? आप डिजिट का यूज़ कर सकते हो, 0 to 9 है, लेकिन पहला करैक्टर जो है
ये चौथा पॉइंट है ना, कह रहा है कि 0 to 9 करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहला जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, वो करेक्टर फॉर्मेट हो जाए। आप लिख सकते हो A9 लिख सकते हो, ठीक है, ये वैलिड है, लेकिन 9A नहीं लिख सकते हो, ये इनवैलिड है। आप A_B लिख सकते हो, ये वैलिड है। AB लिख सकते हो, ये भी वैलिड है, लेकिन A स्पेस यहाँ पर और B इस तरीके से नहीं लिख सकते। मतलब बीच में स्पेस अंडरस्कोप ही इन दोनों को जोड़ता है, माइनस साइन नहीं जोड़ता। अंडरस्कोप आपको मान लो शिफ्ट की के थ्रू जोड़ता है, ठीक है। आप आइडेंटिफायर जो है वो आप केस सेंसिटिव है, चाहे आप लोअर केस में या अपर केस में आप डिक्लेयर करवा सकते हो, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि जो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर बना नहीं सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी है आपको। और अंडरस्कोप जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, देखा, आइडेंटिफाई कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फ्रॉम अंडरस्कोप। अंडरस्कोप के अलावा और किसी को वो सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आपका जो डॉलर साइन है इक्वल टू आपका पावर, मतलब जो भी है माइनस साइन है, प्लस साइन है, इनका यूज़ आप आइडेंटिफाई डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पर नोट भी दे रखा है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन में जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में ही रहेंगी, यानी कि ट्रू, फॉल्स और नन। ये TT कैपिटल है, उसका T, F और N कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल लेटर्स में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पर देखिए F, ये देखो माई फाइल CH की, ये कुछ दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर डाटा, ये वैलिड है, ये सब वैलिड है। डेट आप इस तरीके से दे सकते हो, अंडरस्कोप पहले दे सकते हो, 13 फाइल ये दे सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा है इनवैलिड के लिए डेट माइनस का साइन है बीच में, नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर डिजिट आगे है, नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर ब्रेक जो है वो एक आपका कीवर्ड है, नहीं यूज़ कर सकते। और आपका माई फाइल डॉट का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आपके इनवैलिड है, क्लियर। नाउ लिटरल्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। क्या लिटरल्स जो हैं इसको हम वैल्यू कंटेनिंग वैल्यूज़ कह सकते हैं। एज अ डाटा आइटम दैट कैन बी फिक्स्ड वैल्यू, कि जो लिटरल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हम स्टोर करवाते हैं वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं। तो देखिए क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, न्यूमेरिक है, बुलियन है, स्पेशल लिटरल नॉन है, और लिटरल कलेक्शंस हैं। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं लिटरल के, ठीक है। तो कह रहा है कि इधर आगे है आपका स्ट्रिंग के अंदर देखिए क्या दे रखा है, स्ट्रिंग के अंदर दे रखा है कुछ इस तरीके से, कहता है टेक्स्ट इनक्लोज इन क्वाड्स फॉर्म स्ट्रिंग, कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, सबसे पहले कि आपको क्वाड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंगल क्वाड्स हैं, ये आपके डबल क्वाड्स हैं, और एक आपके ट्रिपल क्वाड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ अगर आप करते हो तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ देखिए, डबल क्वाड्स हैं यहाँ पर, ये देखिए डबल क्वाड्स हैं, सिंगल क्वाड्स हैं, मल्टीपल। आप ये सब ट्रू हैं आपके, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये दे रखा है देखिए, ठीक है। ये आपके स्ट्रिंग एक नाम को अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आप सिंगल या डबल क्वाड्स के अंदर करोगे, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखी है, कह रहा सिंगल क्वाड और डबल क्वाड्स। तो देखिए ये सिंगल है, ये भी डबल है, ये डबल है, ये भी है, ये भी है, ये सब वैलिड हैं। आप इन सबको हम क्या कहते हैं, जो डबल क्वाड्स के अंदर लिखा जाता है वो स्ट्रिंग कहलाया जाता है। बेशक यहाँ पर मैंने अगर 1 2 3 4 लिखा है और डबल क्वाड्स के अंदर लिखा है तो ये मेरा स्ट्रिंग हो जाएगा, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी इसमें इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाइथन ऑलवेज यूज हैव सर्टन नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स, की पाइथन जो है कभी कभी जो है नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स का भी यूज़ करते हैं इन स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स जो हैं आर दोज कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कीवर्ड, कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू नहीं टाइप किए जा सकते हैं, जैसे कि स्पेस है, टैब है, कैरिंग, रिटर्न है, ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन कैरेक्टर हैं। नॉन कैरेक्टर इज अ टाइप वेयर व्हेन दे की आर प्रेस्ड ओनली वन एक्शन टेकन प्लेस, कि ये वो हैं कि जब आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो वन एक्शन किया जाता है। नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग स्पेशल सीक्वेंस। तो escape sequence is representing by the backslash,
बैक स्लैश का यूज़ किया जाता है अगर आप नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर का यूज़ अपने किसी प्रोग्राम के अंदर कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ और दे रखे हैं, ये देखिए बहुत सारे दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका बैक स्लैश है, ठीक है। तो बैक स्लैश इस तरीके से यूज़ की जाती है। ये आपका सिंगल क्वाड्स है, ये डबल क्वाड्स है। ये आपका अगर स्लैश ए का यूज़ करते हैं तो इसका जो स्काई कोड है वो बेल का है, बेल का एक साउंड आता है, ठीक है। और ये बैक स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्लैश एन इंपॉर्टेंट है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगल लाइन, डबल लाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए, डबल क्वाड्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्लैश आर है, ये CD, ये आपका कैरिंग रिटर्न करने के लिए है। टैब, इसका यूज़ भी हम करते हैं हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं इनका यूज़ हम मोस्टली करते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ होते हैं। देखिए करैक्टर विद 32 बिट्स, ये 16 बिट्स यूनिकोड है। वी का मतलब होता है स्काई कोड, ठीक है। और ये आपका ऑक्टा वैल्यू OO, और ये आपका हेक्सा वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप करते हो वो आपका सिंगल क्वाड, डबल क्वाड्स, स्लैश एन और स्लैश टी, इनका यूज़ आप मोस्टली करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहीं पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अगर आप, अब यही नीचे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है कि सिंगल लाइन क्वाड्स का यूज है। तो उन्होंने कहा है कि देखो टेक्स्ट 1 आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने सिंगल हेलो एंटर मारा और नीचे लिखा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ओके। क्योंकि एंटर मारने का मतलब होता है कि वो अगली लाइन के लिए चला गया है। और यहाँ पर ये दे रखा है कि सिंगल क्वाड्स और डबल क्वाड का यूज़ आप नॉर्मली कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को करने के लिए, ठीक है, किसी भी लाइन को। अब यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन कर रखा है, देखिए। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए, जब मैंने उसको रन किया tx1 इक्वल टू हेलो, ये, और उसके बाद जो है सिंटेक्स एरर, EOL एंड ऑफ लाइन, इसको EOL का फुल फॉर्म है एंड ऑफ लाइन, ठीक है। इसका मीनिंग है कि वो आपका स्ट्रिंग लिटरल जो है वो स्कैनिंग किया गया है, वो एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर दे रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हुई है यहाँ पर। तो मिस्टेक क्या है, क्योंकि जो आपका डबल क्वाड्स है वो उसके लास्ट में या तो आपको स्लैश लगाना पड़ता था। ये देखिए मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ सेम लिखा हुआ है। मल्टीपल लाइन, जब मल्टीपल लाइन आप स्ट्रिंग करते हो तब आप क्या करते हो, ये देखिए ये जो स्लैश लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये स्लैश ये बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आगे भी है। तो इसका यूज़ जो हम मल्टीपल लाइन एक्सेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं कि मैं एक लाइन एंटर मारा, उसके बाद स्लैश लगा दे लास्ट में, डू नॉट एडेंट व्हेन कंटिन्यूइंग टाइपिंग अ नेक्स्ट लाइन आफ्टर, कि अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो तो आप बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरर थी यहाँ पर। और इसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो ये देखिए आउटपुट में एज इट इज़ आपके सामने वो आ गया, हेलो वर्ल्ड। ये आपका, ये स्टार्टिंग का जो था ये आपका लिखा हुआ था, आपने जब TEXT1 लिखकर एंटर मारा तो आपका ये देखिए हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखा आ गया। बेशक वो अलग अलग था, लेकिन स्लैश का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कॉन्टिन्यूटी मोड में है, आपको यहाँ पर क्लिक करके करना है। और ये पाइथन 3.7.6 का शेल है, ठीक है। आपको मालूम ही है ये कौन सा मोड है, यू नो वेरी वेल, यस इट इज़ आपका इंटरैक्टिव मोड है ये आपका। और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड आपको मालूम ही है, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन होता है, ओके। समझ में आ गया आपको कि अगर आपको मल्टीपल अलग अलग लाइंस में अगर आप लिखना चाहते हो, मतलब कि अगर कोई सेंटेंस बहुत लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है, और आप उसको एंड करके नेक्स्ट लाइन पे लाते हो तो स्लैश एन का यूज़ आपको स्लैश का यूज़ करना है। स्लैश का मतलब है कि आपको जो टेक्स्ट है वो कॉन्टिन्यूटी मोड में चला गया है, कॉन्टिन्यू मोड में चला गया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका आता है नो बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल क्वाड्स। अगर आप ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ करते हो, कहते हैं नो बैक स्लैश नीडेड एट द एंड ऑफ द लाइन, कि आपको किसी भी बैक स्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड लाइन में, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो आपने देखो है वो सिंगल, ये ट्रिपल क्वाड का मतलब है वो जो आपकी सिंगल ट्रिपल क्वाड जो है वो सिंगल वाली इन्वर्टी कोमा वाली है अपर साइड की, वो है आपकी। उसके बाद आपने लिखा एंटर मारा, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। फिर आपने प्रिंट str1 करके प्रिंट किया इसको। str आपका वेरिएबल है, ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल है। तो उसने देखिए तीनों को हेलो वर्ल्ड और हेयर आई कम, और उसके बाद आपका ये, तो ये आपको उसने शो कर दिया है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाइनें थी,
तो तीनों लाइनों को उसने शो करके दिखा दिया है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आप ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ करते हो तो आप अगर स्लैश, आपको स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट इज योर कि अगर आप ट्रिपल क्वाड्स, अभी तो देखो सिंगल क्वाड्स का 3 थे ना, अब है यहाँ पर ट्रिपल मल्टीपल स्ट्रिंग 3 सिंगल क्वाड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 है ना, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पूरा सेंटेंस लिखा, उसको प्रिंट किया और आपका जो है प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन के सामने। तो ये भी सेम ही है, ठीक है। आप चाहे सिंगल क्वाड का यूज़ करें, चाहे आप डबल क्वाड्स का यूज़ 3 बार करें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपका है साइज़ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप स्लैश का यूज़ करते हो तो देखिए साइज़ इज़ 1, इसका साइज़ 1 कहलाया जाता है। ये स्पेस सीक्वेंस का जो बैक स्लैश है इसको हम साइज़ 1 कहते हैं। यहाँ पर ABC 3, इसका साइज़ 3 है। यहाँ पर /AB लिखा हुआ है। /AB जो है, A जो है वो एक स्पेशल आपका है कमांड है कोई, तो यहाँ पर आपका 2 माना जाएगा क्योंकि /A 1 हो जाएगा और 1B आपका करेक्टर हो गया। फिर यहाँ पर सीमा ये दे रखा है, ये आपके 11 हैं, आप इसको काउंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी सिंगल जो है साइन, उसको भी वो काउंट करेगा और स्लैश को भी काउंट करेगा, हैज़ बीन यूज, ठीक है। और लास्ट में आपका है और वो ये आपका 4 है, तो 1 2 3 4 सिंगल। अच्छा, वो जो आपकी सिंगल क्वाड्स है विदाउट स्पेस सीक्वेंस, वहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी गई है, तो वहाँ पर आपका ये डबल क्वाड का यूज़ किया गया है, तो वो 4 मान के चलेगा। तो AMYS, तो वो उसका आपका नाम ले लिया है। तो यहाँ पर देखो SEEMA, फिर एक SPEN, ये 9 होते हैं और 2 आपके स्पेस के, ठीक है। एक स्पेस आपका वहाँ पर है, S के बाद है, और एक आपका स्लैश का, एक यहाँ पर है ना स्पेस और एक इसका, तो ये टोटल 11 हो गए हैं, ठीक है। आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आजकल आपने अभी जितना भी देखा है इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल वाली थिंग्स नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि हमने अभी स्टडी क्या किया है। स्टडी में देखिए नॉर्मली हमने टोकन्स के बारे में, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, टोकन्स के बारे में पढ़ा, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर आपको ये पढ़ा कि कमेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि उनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं। ये आइडेंटिफाई द वैलिड कीवर्ड्स, ठीक है, या आइडेंटिफायर कुछ भी आ सकते हैं। तो आइडेंटिफायर कैसे होते हैं नीचे आपने दे रखा है। फिर आपने ये देखा कि कुछ स्लैशिश के बारे में पता किया, डबल क्वाड्स, सिंगल क्वाड्स, /T /N का यूज़ करके बताया यहाँ पर हमने। फिर उनको एग्जाम्पल के तौर पे किया हमने। फिर हमने एग्जाम्पल किया इनका कि एग्जाम्पल किस तरीके से इनका कन्वर्ट हुआ है। फिर स्ट्रिंग किस तरह से काउंट होते हैं, ये आप लास्ट वाला हमने देखा ना कि किस तरह से उसने काउंट किया है। तो वो सब कुछ करने के बाद ये है आपका, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।